एक बार की बात है जब बाबा श्री गुरु नानक देव जी नेपाल से लौटकर रोहेलखंड पहुंचे। वहां पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां पर पशु मंडी लगाई जाती थी। लोग खरीद फरोख्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। व्यापार के कारण स्थानीय जनजीवन खुशहाल था। किसानों, व्यापारियों तथा अमीर लोगों को मजदूरों, घरेलू नौकरों और दासों आदि की आवश्यकता रहती थी। इसलिए वहां के लोग बंधुआ मजदूरों की तलाश में रहते थे। कुछ गरीब लोगों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाते हुए उनको बहला फुसलाकर अच्छी मजदूरी का लालच देकर आदिवासी क्षेत्रों से लाकर बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। इस प्रकार कुछ बच्चों तथा स्त्रियों को बेचने के घृणित कार्य में संलग्न रहते थे। नानक जी जब भीड़ भाड़ वाले पशु मेला क्षेत्र में भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन कर रहे थे तो वहां आपके पास एक बिलखती हुई महिला आई और आपके आगे प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चों को एक दलाल अच्छी मजदूरी पर काम दिलवाने के बहाने यहाँ ले आया था। उसने बच्चों को यहाँ बेच दिया है, अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा। ना जाने वे किस हाल में होंगे। कृपया आप मेरी सहायता करें तथा उस दलाल से मालूम करवा दें कि वे कहाँ पर हैं। नानक जी इस दुखांत को सुनकर गंभीर हो गए और कहने लगे, आप धैर्य रखें, हम इस सामाजिक कल्प को मिटाने के लिए कुछ करते हैं, परंतु इस काम में कुछ समय अवश्य लगेगा। यह आश्वासन प्राप्त करके वह महिला कहने लगी, ठीक है, मुझे तो मालूम करना है मेरे बच्चे कुशल मंगल तो है। इस पर नानक जी ने भाई मर्दाना जी को कुछ रहस्यमय बात बताई तथा आदिवासियों जैसे कपड़े पहनकर दलालों के आगे अनजान व्यक्ति बनकर निकल गए। आदिवासी वेश में देखते ही दलालों ने उन्हें अपना शिकार समझकर घेर लिया और कहा, अरे तू कहाँ भाग गया था? तू तो हमारा दास है। वे जल्दी ही नानक जी को पकड़कर मंडी में बेचने के लिए ले गए। नानक जी ने भी कोई प्रतिरोध न किया। मंडी में नानक जी की बोली लगाई गई। हष्टपुष्ट होने के कारण उनके दाम बहुत ऊंचे लगने लगे। अंत में एक अमीर व्यक्ति ने उनको घोड़ों के मूल्य पर खरीद लिया तथा ले जाकर एक पीर को भेंट में प्रस्तुत कर दिया। पीर जी प्रसन्न हुए। नानक जी उसकी गुलामी करने लगे। पीर जी जो कहते वह सब कुछ तुरंत कर देते। घंटों का कार्य मिनटों में निपटा देते। पीर जी आश्चर्यचकित होने लगे कि ऐसा आज्ञाकारी दास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो कि मन लगाकर काम करता हो और बदले में किसी वस्तु की इच्छा भी न करता हो। एक दिन भोर के समय एकांत में नानक जी गाने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार बिक गया हूँ। मैं भाग्यवान हूँ क्योंकि तेरे आदेश को पालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप जिस कार्य में मुझे लगाओगे मैं उसको करने का प्रयत्न करूंगा, परंतु मैं अल्प हूँ क्योंकि मुझमें सूझबूझ कम है। मुझसे अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने में कोई कसर रह जाती है। नानक जी के वाणी की आवाज सुनकर आकर्षित होकर पीर जी ने नानक जी की वाणी में अपने मन को जोड़ लिया। वाणी की समाप्ति पर उसने नानक जी के नूरी चेहरे के दीदार किए तो वह जान गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तथा वह सोचने लगा कि गुलाम के रूप में कौन हो सकता है जो कि वास्तव में तेजस्वी है। पीर नानक जी से प्रश्न किया, आप कौन हैं और आपका मेरे यहाँ गुलाम बनकर आने का क्या रहस्य है? उत्तर में नानक जी ने कहा, तुम पहचानने का प्रयत्न करो, तुम्हारी चेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ सोचते हुए पीर कहने लगा, मैंने नानक जी नाम के एक फकीर की बहुत उपमा सुनी है। कहते हैं उसके कलाम में जादू की तासीर है, कहीं आप वही तो नहीं जिसे लोग नानक निरकारी कहते हैं? नानक जी ने कहा, आपने ठीक पहचाना है। पीर ने प्रश्न किया, आप श्री गुरु नानक निरकारी फकीर हैं तो आप पशुओं की तरह क्यों बिके हैं? क्या आपको मालूम नहीं था कि यहाँ अजनबी लोगों को दास बना लिया जाता है? नानक जी ने कहा, हमें मालूम था, इसीलिए दास बनकर आया हूँ कि दासों की दास्तान जानी जाए, फिर इस बुराई के लिए आंदोलन प्रारंभ किया जाए। पीर ने कहा, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप इस नेक कार्य में सफल हो जाएंगे? नानक जी ने कहा, हाँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बुराई के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने के लिए आंदोलन आरंभ करने के लिए गुलाम बना हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नेकी करना इंसान का काम है और बुराई करना शैतान का काम है। मैं समाज में नेकी के असूल की लड़ाई लड़ूंगा। पीर यह सुनकर नानक जी के चरणों में गिर गया। उसने अपने सभी नामवर पठानों को जो कि उसके मुरीद थे उन्हें बुला भेजा और नानक जी से उनको नेक आचरण करने का उपदेश दिलवाया कि कोई इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह गुलाम नहीं रख सकता, क्योंकि यह बात खुदा प्रस्ती के खिलाफ है। ये सुनकर सब गुलामों को आज़ाद कर दिया।